नमस्कार। आज हम ये बात करने वाले हैं कि आपका एसएससी स्टेनो 2026 के लिए जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कब तक रहने वाली है और आपके पास मेनली कितना टाइम बचा है ताकि आप अपने स्टडी प्लान स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बना सकें। सबसे पहले चीज़ हमें ये जाननी होगी कि 2025 में हमारा एग्ज़ाम कब कंडक्ट हुआ था। तो ये 6, 7 और 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम जो था वो कंडक्ट आपका कराया गया था। ये हमें इसलिए जानना ज़रूरी है ताकि हम इससे अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इस बार का कब किया जाएगा। अगर आपको इतना अंदाज़ा है तो एसएससी ने कहा था कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जून जुलाई में होगा। ठीक है, अब आपका पूरा जून तो जा चुका है। अब जुलाई में कब आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा इस रिलेटेड ही हमें बात करनी है ताकि मैं आपको बता सकूं कि देखो सिर्फ इतने गिनती के आपके पास समय बचा है, इतने गिनती के दिनों का आपके पास टाइम बचा है और आप उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो आज हम मेनली इसी के बारे में पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शॉर्ट रखेंगे और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप तैयार भी रह पाएंगे। सबसे पहले इस नोटिस की तरफ देखते हैं। ये एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है बट मुझे आपके लिए फ्लो एक तरह का बनाना है ताकि मैं समझा सकूं मैं क्या कह रही हूँ। तो ये आपका 2 जून को आया था। इसमें लिख के आया था कि आपका एग्जाम जो होगा वो ये जो एग्जाम है आपका SASRA वाला एग्जाम जो है ये आपका 22 से लेकर 27 जून तक होगा। तो आप टाइम देख सकते हैं कि 2 तारीख को एग्जाम का निकला था और 22 तारीख को वो हुआ था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 दिन पहले ही, 20 डेज़ पहले या 20 ना कहूँ मैं, 15 डेज़ पहले ही आपको जो है वो आपका नोटिस जो है वो मिल जाना चाहिए। उसके बाद ही डिसाइड करते हैं। ये मेनली इसी रखा गया, इसीलिए इस नोटिस को मैंने यहाँ पे रखा है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ऐसा नहीं होगा कि आपको आज नोटिस निकल के बोले कि आपका 10 तारीख से पेपर है, आपका 10 जुलाई से पेपर है। ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? ये चीज़ इसलिए समझाने क्योंकि उन्हें कुछ दिनों पहले ही आपको निकालना होता है, मिनिमम 15 डेज पहले, वरना यूजुअल 20 डेज तक आपको सोच के चल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई आपके एग्ज़ाम डेट का नोटिस किस दिन आएगा, है ना। आपके एग्ज़ाम डेट का नोटिस किस दिन आएगा और आपकी एक्चुअल एग्ज़ाम डेट कब होगी आपको ये भी पता चल जाएगा। क्लियर है? तो आप ये सोच सकते हो कि अभी तक नोटिस नहीं आया, इसका मतलब आपके पास 20 दिन से ज़्यादा का समय आपके पास है। ठीक है, तो एक बुक रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। ठीक है, ये आपकी बुक जो है इसके अंदर आपकी तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। आपका वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों ही तरीके की चीज़ें। ये दिशा पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 85 टॉपिक वाइज 2026 से लेके 26 के भी इसके अंदर इंक्लूडेड है और 2010 से लेके 2026 तक के इंक्लूडेड है। इसके अंदर हमने हर तरह का एग्जाम को इंक्लूड किया, जैसे CGL, CHSL, MTS, CPU, स्टेनोग्राफर भी एडेड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम स्टेनोग्राफर नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं जो आपको बुक सजेस्ट कर रही हूँ ये इंग्लिश के सजेस्ट कर रही हूँ। इंग्लिश की एक खासियत होती है कि जो स्टेनो की जो इंग्लिश होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है CGL की इंग्लिश से, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें मेन आती हैं, सेम टू सेम रहती है। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो दोनों चीज़ सेम ही रहेंगी, तो आप CGL के क्वेश्चन भी यहाँ पे आराम से लगा सकते हो, स्टेनो के क्वेश्चन भी आपको आराम से लगा सकते हो। ये वाली बुक के ऊपर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप आपके 3,500 से भी ज़्यादा इसके अंदर MCQs हैं, ओरिजिनल पेपर हैं। काफ़ी जगहों पे ऐसा किया जाता है, कुछ बुक्स में ऐसा किया जाता है कि वो एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर एग्जैक्ट नहीं होता है, वो बस क्या करता है सैम्पल पेपर टाइप प्रोवाइड करके बोलते हैं स्टूडेंट को कि यही आया था पेपर। बट यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेट जो होगा वो आपको दिया जाएगा। और इसके अंदर टोटल 85 पेपर अवेलेबल है। तो अगर आप डेली भी 2-3 लगाते हैं तो आप आराम से कुछ दिनों के अंदर इसे ख़त्म कर पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तीनों ही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो मैं अभी आपको अच्छे से बताऊंगी भी। मेरे पास एक PDF भी अवेलेबल है जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि बुक कैसी है, ताकि आप ऑर्डर करें तब आपको पहले से ही पता हो कि क्या तरीके की आपकी बुक आपको मिलने वाली है। तो इस बुक को आप ज़रूर से ज़रूर परचेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इनका एक कॉम्बो पैक भी आता है अगर आप लेना चाहते हो, मैथ्स का छोड़ के, क्योंकि मैथ्स आपके उसमें आती नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयर्स, ये 3 चीज़ों की जो बुक है ये आप ले सकते हैं। कॉम्बो पैक के अंदर आपके लिए अवेलेबल होता है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं वो CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये बुक जो है कॉम्बो सेट जो है वो सजेस्ट कर सकते हो और वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बुक का कंटेंट ही दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपको बुक कैसे मिलने वाली है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसका जो प्राइस रेंज है ये बुक आपको 200 से 300 के अंदर मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इसका जो प्राइस है वो 250 अप्रॉक्स है। तो आप इसको ले सकते हैं आराम से अगर आप इंग्लिश की बुक ही कंसिडर कर रहे हैं, वरना आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो कूपन कोड अगर मैं आपको बताऊँ तो आप कूपन कोड जो लगाएगा वो ये लगाएगा कशिश 5। आप ये कूपन कोड लगाएंगे, आपको जो प्राइस है वो और ज़्यादा डिस्काउंट जो है % का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्मॉल में है, ये सब स्मॉल में है। देन 5 ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसका कंटेंट आप देखिए, पहली बात आपका सिनोनिम है, देन एंटोनिम,
फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आता ही है, ठीक है। एरर है, एरर आपका ग्रामर का पार्ट हो गया, उसके रिलेटेड ही आपके एरर आते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका ग्रामर का आ गया, ठीक है। तो ये दोनों तो आपके ग्रामर के टॉपिक हो गए। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो है ये ग्रामर का हो गया। क्लोज टेस्ट जो हो गया ये आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया। फिर ये आपके वोकैब का टॉपिक आ गया, फिर ये स्पेलिंग टेस्ट आ गया, ठीक है। और फिर आपके पैराजम्बल्स आ गए, इडियम्स आ गए, ये भी आपके आते हैं। वॉइस एंड नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अच्छे से चीज़ें कर लेना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टेनो के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टेनो अच्छा खासा लेवल जो है इसका लेता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड आपके अच्छे आते हैं, और एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो भी आपको चाहिए होगी वो भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है, ताकि स्टूडेंट को कहीं भी और जाना ना पड़े, ठीक है। और चीज़ बताती हूँ, सिनोनिम का ये टॉपिक देख लीजिए, एक चैप्टर में आपको दिखा देती हूँ कैसा आपको मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आपके सीजीएल के किस एग्जाम में आया था, ये सब कुछ लिख के आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आंसर आराम से कर सकते हैं। मैं आपको कहूँगी कि सीजीएल लेवल तक का अच्छे से करें। स्टेनो का जो एग्जाम होता है इंग्लिश का वो काफ़ी सिमिलर होता है सीजीएल लेवल से, थोड़ा सा नीचे होता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सीजीएल लेवल तक के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। और मैं आपको कहूँगी इंग्लिश में तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है और काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। फिर आपके जो आंसर्स है वो कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे, देख सकते हैं आप, इसका मीनिंग क्या है, क्या चीज़ है। तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जो मीनिंग समझाया जाएगा, ताकि आप अच्छे से याद भी कर सकें, और कुछ अदर वर्ड्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। सामने सामने आपको दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखने वाली है। फिर ये एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर वाला टॉपिक आ जाता है, जिसमें बताते हैं कि क्या क्या चीज़ उन्होंने ऐड की, जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या, ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्वेश्चन ना ऐसे एग्जाम में कभी कभी बन के आ जाते हैं, तो आपको ना वहाँ पे फ़ायदा होगा कि कुछ इस तरीके से प्रिपोजिशन वाला टॉपिक देखिए कैसे उन्होंने लिखा हुआ है। तो ओवरऑल जो है वो इस बुक में आपको फ़ायदा ही देखने को मिलेगा अगर आप इसे परचेज़ करते हैं तो आप ये बुक ज़रूर ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। कंफर्म इस बुक को ख़रीद लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है कि आप इस बुक को कंप्लीट कर सकें। कूपन कोड मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वाला आपको कशिश 5 रखना है, याद से यूज़ कीजिएगा। ये आपकी वेबसाइट पे जाके भी, दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पे जाके भी आप इस बुक को ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कॉम्बो पैक ले सकते हैं। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी, तो आप मैथ्स ले सकते हैं, वरना आप ये 3 बुक जो है वो कंसिडर कर सकते हैं अपने स्टेनो प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम इस नोटिस के बारे में तो पहले ही बात कर चुके हैं कि इतना, ये चीज़ को दिखाने का मतलब ये था कि आपको 15 से 20 दिन पहले ही आपको जो है वो नोटिस वो प्रोवाइड कर देंगे। मतलब इतना टाइम तो आपके पास बचा हुआ है, बट कितना टाइम देख सकते हैं। तो कब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एक और है यहाँ पे, ये 4 जुलाई के लिए एग्ज़ाम है, ये आया है आपको 5 को। तो देखो 5 जून को आया है और 4 जुलाई को पेपर है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी इन्होंने 1 मंथ का टाइम लिया है। मैंने तो आपको मिनिमम 20 डेज बोला था, यहाँ पे भी इन्होंने 1 मंथ का टाइम लिया है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको टाइम मिलने वाला है। अभी जो एक डेट निकल के आ रही है, मैं आपको एग्जैक्ट डेट लिख के दिखा देती हूँ। आपको कुछ दिनों के अंदर ही जो नोटिस होगा, ये तो आपको कुछ दिनों के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नोटिस आ जाएगा आपके लिए वीडियो बन जाएगी। ये भी आपको कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आपका ये नोटिस जो है वो निकल के आ सकता है। दूसरी चीज़, स्टेनो के नोटिस की बात कर रही हूँ मैं, स्टेनो 2026 के नोटिस की बात कर रही हूँ मैं, कभी भी निकल के आ सकता है। और आपका एग्ज़ाम जो है वो, एक जो डेट आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि आपका 27, 28 और 29 जुलाई, ठीक है। ये एक डेट है जो काफ़ी टाइम से सर्कुलेट हो रही है, मैंने यहाँ पे लिख दी है, ताकि अगर इसी डेट पे अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो बहुत बढ़िया है। और अगर आपका 27 तारीख को एग्जामिनेशन होगा तो उनको जो डेट वगैरह है, जो उनको डेट निकाल देनी चाहिए, वो आपकी 10 जुलाई तक डेट आ ही जाएगी। अगर पेपर इसी टाइम पे होने वाला है तो 27 को अगर होने वाला है तो 10 तारीख तक आपकी जो है वो नोटिस जो है वो आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा आपका एग्ज़ाम कब है। और अगर वो और डिले करते हैं, आपका एग्ज़ाम जो है वो और पोस्टपोन होता है, आपका एग्ज़ाम जो है वो अभी तक नहीं आया है और वो लेट करवाते हैं, तो अगस्त के ही फर्स्ट वीक में आपका करवा सकते हैं, फर्स्ट वीक में ही आपका करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो जो चीज़ आपको समझाई थी बता दी है कि 10 जुलाई तक आपको आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा, अगर वो इस तारीख को एग्ज़ाम करवा रहे होंगे तो, जो कि डेट निकल के आ रही है 27, 28, 29 जुलाई इस तारीख को। और वरना आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जैसे कि आपका 2025 के टाइम पे भी हुआ था, 6, 7, 8 को हुआ था ना, 6, 7, 8 को हुआ था, वो वाली डेट आ जाएगी। अदरवाइज़ आपकी जो डेट है वो यही निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी टाइम से सर्कुलेट हो रही है। अदरवाइज़ हम इसका भी वेट कर सकते हैं। तो आप ये सोच के चलिए कि आज जिस टाइम पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आज है आपकी 5 जुलाई, और आप जब ये वीडियो वगैरह ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो इस तारीख को बोला जा रहा है, तो आप ये सोच के चल सकते हैं 20 दिन का टाइम है और इस तारीख को ही आपका एग्ज़ाम
नोटिस जो है इससे पहले पहले आ जाना चाहिए अगर इस दिन को कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही देखने को आपको जो है वो मिलने वाला है। ओके, तो ये 10 जुलाई तक आ ही जाएगा। अदर ऐसा नहीं होता है, अगर ये लेट जाता है तो समझ लेना कि आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो रहा है और वो अगस्त के फर्स्ट वीक और वहाँ भी नहीं होता तो फिर और लेट होगा। बट ये एक्सपेक्टेड टाइम आप सोच के चल सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें समझा दी जो आपको चीज़ें समझनी थी, और मैंने बुक के बारे में भी आपको बता दिया है। ये तो स्टेनो का ना लिमिटेड एग्ज़ाम है, ये स्टेनो का आप ये मैं समझ लेना, ग्रेड सी का लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में लिखा था। तो ये अगेन मुझे वही बताना था कितने टाइम फ्रेम में आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ही ली हैं, और अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस में एक्टिव नहीं हूँ, बट इस पूरे मंथ जुलाई के मंथ में पूरे रेगुलर एक्टिव रहूँगी और कुछ स्ट्रैटेजी स्टडी प्लान आपके लिए लेके आती रहूँगी। ये जो लास्ट के कुछ दिन आपके पास बचे हैं, ये 20 दिन का जो समय है, ये 20 दिन का समय, इसमें आप क्या पढ़ सकते हो उस रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी आपको, तो आपके लिए यूज़फुल रहने वाले हैं वो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे चैनल से भी आप ज्वाइन करके रह सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आप बुक्स वगैरह जो परचेज़ करनी होगी आप दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे कूपन कोड यूज़ करके भी आप उसे अवेल कर सकते हैं।